नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित के कई अनुताप शीर्षक काव्यांश का अनुशीलन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। गुप्त जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में हम इससे पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम सीधे ही के कई अनुताप शीर्षक काव्यांश का अध्ययन करेंगे। के कई अनुताप शीर्षक काव्यांश गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से उद्धृत है। साकेत खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है जिसमें राम कथा को प्रस्तुत किया गया है। साकेत 12 सर्गों में विभक्त है और इन 12 सर्गों में भी 8वां सर्ग और 9वां सर्ग विशेष उल्लेखनीय है। 9वें सर्ग में जहाँ गुप्त जी ने राम कथा की उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला की विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति की है, वहीं 8वें सर्ग में हमें केकई का प्रायश्चित दिखाते हुए, केकई का हृदय परिवर्तन दिखाते हुए राम कथा की घृणित पात्र केकई, जिसके प्रति सदैव घृणा का भाव ही जागृत हुआ है, उस केकई को दया, सहानुभूति और करुणा का पात्र बनाकर हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो प्रारंभ करते हैं हम केकई अनुताप शीर्षक काव्यांश। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल करोंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। यहाँ हमारा प्रथम अनुच्छेद समाप्त होता है। जब परीक्षा के दौरान किसी काव्यांश की या गद्यांश की व्याख्या करने के लिए आती है तो हमें उस काव्यांश या गद्यांश का संदर्भ और प्रसंग भी बताना नितांत आवश्यक होता है। तो यदि हम संदर्भ की बात करें तो यहाँ संदर्भ है कि प्रस्तुत काव्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के कई अनुताप शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। प्रसंग की बात करें तो यहाँ भरत सहित समस्त अयोध्या वासियों के चित्रकूट आगमन पर होने वाली सभा का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ रात्रिकालीन जो प्राकृतिक छटा है उसका मनोहारी चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, तदनंतर अर्थात पश्चात, बाद में, उटज यानी कुटिया, पर्णकुटी, भरत और समस्त अयोध्या वासियों के चित्रकूट आगमन के पश्चात प्रभु राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई, सभा प्रारंभ हुई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, वितान अर्थात मंडप, नीले आसमान रूपी मंडप के नीचे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। भरत के आगमन के पश्चात प्रभु राम और भरत के बीच क्या वार्तालाप होगी, इस सभा का क्या निर्णय लिया जाएगा, भरत के आगमन का कहीं प्रभु राम कुछ अन्य अर्थ ही ना निकाले, कोई कठोर निर्णय ना ले, इन सब बातों को लेकर न केवल सभा में विराजमान अपितु समस्त देवतागण भी टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे थे। परिणामोत्सुक, इस सभा का परिणाम जानने के लिए न केवल उत्सुक आतुर थे अपितु भयातुर, भयभीत भी थे, आशंकित भी थे कि इस सभा के पश्चात क्या परिणाम निकलेगा, इस आशंका भी उनके मन में व्याप्त थी। उत्फुल करोंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए, प्राकृतिक छटा का चित्रण करते हुए गुप्त जी कहते हैं, करोंदी के पुष्पों से युक्त कुंज की वायु शीतल, मंद, सुगंधित रह रहकर बह रही थी और सभी सभा में विराजमान सभी के स्पर्श करके पुलकित रोमांचित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। यह जो चित्रकूट की सभा थी यह साक्षात चंद्रलोक के समान प्रतीत हो रही थी और वहाँ जैसी
अद्भुत चांदनी छिटकी हुई थी, अन्यत्र दुर्लभ थी। और ऐसे शांत पावन सभा के बीच में प्रभु राम ने सागर सदृश धीर गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। यहाँ हम भाव पक्ष की बात करें तो चित्रकूट की रात्रिकालीन सभा और रात्रिकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया गया है। कला पक्ष की बात करें जहाँ हम भाषा, अलंकार, छंद, रस, गुण, शब्द शक्ति आदि के संबंध में विचार करते हैं, तो यहाँ गुप्त जी ने परिष्कृत खड़ी बोली में साकेत की रचना की है, जहाँ हमें संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग देखने को मिल रहा है। उत्फुल्ल, परिणामोत्सुक, करोंदी, कुंज इत्यादि, वितान, उटज। रस की बात करें तो यहाँ शांत रस है, प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ भाषा बिल्कुल सरल सहज रूप से समझ आ जाती है। अभिधा शब्द शक्ति है। अलंकारों की बात करें तो नीले वितान के तले दीप बहु जागे, नीले आसमान रूपी मंडप के नीचे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हैं, अर्थात रूपक अलंकार है। यहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है। आसमान पर मंडप का और तारों पर दीपक का आरोप देखने को मिल रहा है। पुलक पूर्ण, मह महकर में हमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देख रहे हैं। पुलक पूर्ण, करोंदी कुंज इत्यादि में हमें अनुप्रास देखने को मिल रहा है। हालांकि अनुप्रास बहुत ही छोटी कक्षाओं में पूछा जाने वाला अलंकार है और लगभग प्राय यह पंक्ति में देखने को मिल जाता है, तो हम अनुप्रास की विशेष चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। छंद की बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। मालिनी छंद 15 वर्णों से युक्त एक वर्णिक छंद है, जिसमें 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। और गणों के क्रम की बात करें तो नगण नगण, मगण, पुनः यगण यगण, न मैं य, इस प्रकार का क्रम चलता है। अब हम दूसरे अनुच्छेद को लेते हैं। हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित तब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। जब प्रभु राम सागर सदृश धीर गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ करते हैं तो भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं अपने अनुज भरत को कि हे प्रिय भरत, अब तुम अपनी अभिलाषा बताओ। अभिप्सित अर्थात अभिलाषा। अब तुम अपनी अभिलाषा मुझे विस्तार से बताओ, अपने यहाँ आने की मूल इच्छा बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, और सभा में आसीन विराजमान सभी व्यक्ति इस प्रकार सचेत हो गए जिस प्रकार कोई सपना टूटने पर हम सचेत हो जाते हैं। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। यहाँ भरत वक्रोक्ति के माध्यम से बात करते हुए कह रहे हैं कि हे आर्य, हे प्रभु, अब भरत की क्या अभिप्सित, क्या अभिलाषा शेष रह गई है। अब तो उसे राज्य भी अकंटक प्राप्त हो गया है, जिसमें कोई बाधा कोई व्यवधान ही नहीं रहा है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और मेरे अग्रज को, मेरे प्रभु राम को जंगल में पेड़ के तले निवास करने को मिला है, वनवास मिल गया है। रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, अब मेरे जीवन की क्या अभिलाषा शेष रह गई होगी। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तनु अर्थात शरीर, और पिताश्री ने, पूज्य पिताश्री ने आपके वियोग में अपना शरीर तड़प तड़प कर त्याग दिया। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, अब मुझसे बढ़कर अभागा इस संसार में कौन है, और अब मेरी क्या अभिलाषा शेष रह गई होगी। यहाँ हम देखें तो भरत की जो करुणा है, भरत की जो दुखपूर्ण अवस्था है, वेदना है, जो व्यथा है, भ्राता राम लक्ष्मण और सीता के यहाँ तरुतले अरण्य बसेरा करने से जो कष्ट प्रतीत हो रहा है, जो कष्ट की प्रतीति भरत को हो रही है, उसकी बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति हमें इन पंक्तियों में देखने को मिल रही है। कला पक्ष की बात करें तो यहाँ हमें अब शांत रस के स्थान पर करुण रस दिखाई दे रहा है। शब्द शक्ति की बात करें तो हमें यहाँ व्यंजना और लक्षणा की प्रतीति हो रही है। भाषा वही शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है।
संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। छंद की बात करें तो यहाँ अब छंद है शिखरिणी छंद। शिखरिणी छंद 17 वर्णों से युक्त एक वर्णिक छंद है। छंद के संबंध में हम विस्तार से चर्चा हमारे छंद टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। प्रस्तुत पंक्तियों की हम बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्री राम और अनुज भरत के जो अटूट प्रेम है, जो आत्मीय प्रेम है, उसे देखने को मिल रहा है। यहाँ प्रारंभ की पंक्तियों में भरत स्वयं को दोषी मान रहे हैं, स्वयं की जो वेदना है, पीड़ा है, उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। और अंत की पंक्तियों में श्री राम और अनुज भरत के आत्मीय प्रेम की अभिव्यक्ति देखने को मिल रही है। हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। भरत अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि इस अपयश को प्राप्त करने के लिए ही मेरा जन्म होना था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, मुझे जन्म देने वाली स्वयं मेरी माँ के हाथों ही मेरा अंत होना, वध होना लिखा था। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह जिसका, कि हे आर्य अब मेरी क्या अभिलाषा शेष रह गई है, जिसका इस अपयश हेतु जनन हुआ, अपनी ही जननी के हाथों, अपनी ही माँ के हाथों जिसका वध होना लिखा है, तो उसकी और क्या अभिलाषा शेष रह गई होगी। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मेरा तो संपूर्ण घर संसार ही नष्ट हो गया है, मेरा पूरा घर ही नष्ट हो चुका है। पूज्य पिताजी का देहांत हो चुका है, आपको वनवास मिल गया है, तो जब घर ही भ्रष्ट हो गया तो संसार में क्या शेष रहा है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज तो मैं स्वयं अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ। मैं स्वयं पर ही शर्म महसूस कर रहा हूँ, लज्जा की अनुभूति मुझे हो रही है कि ये सब, इन सब अनिष्ट के पीछे मैं कारण हूँ, मेरे कारण यह सब हुआ। हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा, तो अब मेरी क्या अभिलाषा शेष रही होगी। हे आर्य, हे प्रभु राम, आप ही अब मुझे मेरी अभिलाषा बता दो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत की इस करुणा को पूर्ण बातों को सुनकर प्रभु राम का हृदय जो करुणा से द्रवित हो गया और उन्होंने अपने अनुज भ्राता भरत को खींचकर हृदय पर लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा और प्रभु राम के आँखों से अश्रुजल प्रवाहित होने लगा। उसकी आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। प्रभु राम का कथन यहाँ है, प्रभु राम कह रहे हैं कि उस भरत की हृदय की गहराई को कौन जान पाएगा, जिसको जन्म देने वाली माँ ही नहीं जान पाई, उसके हृदय की बात, उसके हृदय की गहराई को कौन समझ सकता है। कला पक्ष की बात करें तो यहाँ हमें वही शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली के दर्शन हो रहे हैं। छंद यहाँ पर फिर परिवर्तित हुआ है। छंद यहाँ मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद जिसमें 17 वर्ण होते हैं, 17 वर्णों से युक्त मंदाक्रांता छंद यहाँ देखने को मिल रहा है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृत्त यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यहाँ हमें जब राम और अनुज भरत के मध्य वार्ता हो रही है तो हमें अचानक से केकई का स्वर सुनने को मिलता है। केकई कहती है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, कि हे पुत्र राम, यदि यह सत्य है कि मैं अपने भरत की हृदय की बात को नहीं जान पाई, तो अब तुम घर को वापस लौट चलो, मेरी त्रुटियों को क्षमा करो। चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। तो राम और भरत की इस वार्ता के बीच अचानक केकई के इस दृढ़ स्वर को सुनकर, दृढ़ भाव से परिपूर्ण घर लौटने के इस अनुनय विनय को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए।
सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृत्ता यथा विधुलेखा। सभी सभा में आसीन लोगों ने रानी की ओर अचानक से देखा। अब यहाँ कैकेयी की चित्रण करते हुए बताया है कि वैधव्य में विधवा होने के कारण श्वेत वस्त्र धारण किए हुए कैकेयी ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे विधुलेखा, चंद्रमा की रेखा या चांदनी तुषारावृता कोहरे से ढकी हुई हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। यद्यपि कैकेयी बिल्कुल अटल बैठी थी, अचल बैठी थी, जिसमें कोई हलचल नहीं थी, किंतु उसके मन में असंख्य भाव, असंख्य जो लहरें हैं भावों की वो उठ रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। यह वही कैकेयी थी जो अयोध्या में राम को वनवास देने के लिए सिंहनी की तरह दहाड़ रही थी, और अब वह बिल्कुल गंगा के समान शांत, पावन, पवित्र बन गई थी। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ, मैं स्वयं स्वीकार करती हूँ कि मैं भरत के हृदय की बात को नहीं जान पाई, और राम तुमने स्वयं अभी अभी इस बात को माना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यह सत्य है कि भरत के हृदय में ऐसी कोई बात नहीं थी और मैं भरत के हृदय की बात को नहीं जान पाई, तो यहाँ जो भी अनिष्ट हुआ है उसकी अपराधी मैं हूँ। भरत का इन सब में कोई दोष नहीं है। तो हे राम, तुम अब घर को वापस लौट चलो, तुम्हारी अपराधी तुम्हारी माँ कैकेयी है, भरत का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों के कला पक्ष की बात करें तो भाषा वही है, संस्कृत शब्दावली देखने को मिल रही है, वैधव्य, तुषारावृत्ता, विधुलेखा, असंख्य तरंगा इत्यादि। यहाँ मदाक्रांता छंद का ही प्रयोग किया गया है, और यहाँ हमें कैकेयी का अनुनय, विनय, हृदय परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। प्रस्तुत पंक्तियों की बात करें तो राम से अनुनय विनय करती हुई कैकेयी कहती है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है कि यद्यपि जीवन में शपथ लेना दुर्बलता का परिचायक है, दुर्बलता की निशानी है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। किंतु अपनी बात का समर्थन करते हुए कैकेयी कहती है, अबला नारी एक स्त्री के लिए अपनी बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए इसके सिवा और कौन सा रास्ता है, अर्थात शपथ लेकर ही वह अपनी बात को सत्य प्रमाणित कर सकती है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो शपथ लेते हुए कैकेयी राम से अनुनय विनय करती है कि यदि मुझे भरत ने इस अनिष्ट के लिए उकसाया होता, तो मैं शपथ खाती हूँ कि मैं पति को तो खो ही चुकी हूँ, तो अपने पुत्र भरत को भी खो दूँ। अर्थात यह जो भी अनिष्ट हुआ, इस अनिष्ट के पीछे भरत का कोई दोष नहीं था, यह स्वयं मेरे ही हृदय की उपज थी, और यह जो भी अनिष्ट हुआ है इसकी अपराधी, इसकी दोषी मैं स्वयं हूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यहाँ सभी को संबोधित करते हुए कैकेयी कहती है, मुझे अपनी बात कहने से मत रोको, मैं जो भी कह रही हूँ उसमें जो सार है उसे सब स्वीकार कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी कहती है, जो मैंने किया, जो अनिष्ट हुआ, वह पहाड़ के समान बड़ा पाप है, और उस पहाड़ के समान पाप को करके क्या अब मैं शांत रह जाऊं, चुप रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और रत्ती भर भी जरा सा भी प्रायश्चित इस बात का ना करूं कि मेरे कारण कितना बड़ा अनिष्ट हो गया है। थी से नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उक्त पंक्तियों में हमें प्रकृति का मानवीय रूप देखने को मिलता है। गुप्त जी प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं, थी से नक्षत्र शशि निशा, स नक्षत्र तारों से भरी हुई, शशि चांदनी, निशा रात्रि तारों से भरी हुई चांदनी रात,
ओस के रूप में कैकई की वाणी को सुनकर अश्रु टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और जो सभा में विराजमान लोग थे वह शांत थे, किंतु वह भी अपने हृदय को कैकई से संवेदना युक्त अनुभव कर रहे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, और इस शांत सभा में बीच बीच में जब कैकई का स्वर सुनने को मिल रहा था तो कैकई की वाणी टूटते हुए तारे के समान दिशाओं को प्रकाशमय कर रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी, और सभी सभा में विराजमान लोगों में भय, आश्चर्य और शोक का भाव भर रही थी, क्योंकि कैकई जो अयोध्या में राम को वनवास दिलाने के लिए इतनी अधिक प्रयासरत थी, जो सिंहनी के समान दहाड़ रही थी, और अब उसमें जो हृदय परिवर्तन हुआ है, उसे जो प्रायश्चित हो रहा है, और राम को घर चलने के लिए जो अनुनय विनय वह कर रही है, तो वह सभी लोगों में आश्चर्य, भय और शोक का भाव भर रही थी। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।